चल रही। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम शैतानिर रजीम हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील नि'मल मौला व नि'मन नसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ग़ैरा मख़लूक़िन मिन रहमतिही वला मख़लूक़िन मिन निअमतिही वला मायूसिन मिन मग़फ़िरतिही वला मुस्तनक़िन अन इबादतिही अल्लज़ी ला तबरहु मिनहुर रहमा वला तुहक़तु लहु निअमा अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम लिमा फिल वजूद वल मुक़्तदी दायरतुल वजूद फी कुल्लि मौजूद मौलाना व मौलुल जद्दुल हसन वल हुसैन वल रसूलिल मुसद्दक़ अल मक्कील मदनील कुरशील हाशिमील अबुल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व यत्तहिरकुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एक मरतबा सूरे हम्द और 3 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा करके मरहूम मक़बूल सैयद मुख्तार हुसैन इब्ने इजाज़ हुसैन व मरहूमा ज़ाहिदा बेगम बिन्ते अहमद हुसैन को इसाल फरमा दें। बरादराने अजीज शियाने हैदर कर्रार न जाने कितने कितने ज़ाकिरीन को आप हज़रात समाअत फरमा चुके होंगे। मैं एक तिफ़ले सगीर हूँ, एक अदना पे तालिबे इल्म, ज़ाकिरीन वाइज़ीन माशाअल्लाह से आते रहते हैं। हमेशा तकलीफ होती रही है, बराबर
जिस तरह से अरब के अंदर 1,24,000 नबी आ गए, तबलीगें होती रही, बराबर पैगाम खुदाबंदी पहुंचता रहा, लेकिन अरब बदस्तूर आज भी है। आज भी वहां डांस होता है, उस सरजमीन पर रक्स होता है, और सबसे ज्यादा अय्याशी ही बनी होती है। जहां तबलीग का एक जखीरा कहा गया कि जहां 1,30,999 नबी आए, वहां एक नबी की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में ही आया था। जनाब आदम श्रीलंका के सरमदीप पर उतारा गया था। जनाब हव्वा को जद्दा, आज जद्दा नाम उन्हीं के नाम से है, अरब में पहले कुछ भी नहीं था, वहां से उन्हें उतारा गया। मैं मुत्तसिल हो रहा हूं अपने सूरह, जिस आयत करीमा की तिलावत आप हजरत के सामने की है, मैं मुत्तसिल उसी से हो रहा हूं कि नबियों का अंबार भेजा अल्लाह ने, नबियों का अंबार भेजा तुम्हारी हिदायत के लिए। और लेकिन दादा नबी भाषा फिर होंगी या रसूल कोई बात मोहम्मद किताबों में हिकमत, किताब की हिकमत लेकर के आए, और आयात ही और आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते रहे, लेकिन तुमने नहीं माना, तुमने नहीं समझा। और हमारे यहाँ भी माशाअल्लाह से उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, मैं समझता हूँ 50-60 साल तो हो गए होंगे जो यहाँ सालाना दौर हुआ करता था। ये दौर ऐसा था कि जब यहाँ हाल भी नहीं था, बाप था, और मरहूमीन मकबूरीन हो चुके हैं बेचारे, जो मोहम्मद तकी साहब, जिले हसन साहब, हमारे वालिद साहब मुख्तार साहब, अशफाक हुसैन साहब मरहूम, मौलाना तस्वीर हुसैन साहब, जो मरहूमीन मकबूरीन परवरदिगार रहमत फरमाए, ये बड़ा इंतजाम किया करते थे, और किस तरह से कुर्सियां लगाई जाती थी, कैसे शामियाने लगते थे, और क्या रौनक थी, क्या ज़ौक़ व शौक़ था दिलों के अंदर। मैं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हिस्ट्री नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं आप हज़रात के अज़हान आलिया, जहाँ मेरी आवाज पहुंच रही है, आप हज़रात के अज़हान आलिया को वहां तक ले जाना चाह रहा हूँ जो अहले चाह रहे हैं, अइम्मा चाह रहे हैं। शियान अली कहलाना ही काफी नहीं है, बल्कि बन के दिखलाए। सलाम है हमारा आप करिएगा। मजलिस का मतलब क्या होता है? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सुना होगा, जाकिर ने बयान किया होगा, मजलिस का मतलब ये नहीं है कि आ गए, थोड़ी देर बैठ लिए, किस्सा या कहानी सुन लिया और सुन के तबर्रुक ले लिया और चले गए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, मैं भी इस सरजमीन में ही पैदा हुआ हूं, और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस मजलिस हुसैन से कुछ लेके जाए, समझे और उसके ऊपर अमल पैदा हो। तो आज आतंकवादियों को कह रहे हैं हम लोग, वो आतंकवादी घुस गए, उन्होंने ये कर डाला, उन्होंने ये कर डाला। आतंकवादी क्या करते हैं? नाजायज घुसते हैं, नाजायज काम करते हैं, यही तो। कल का आतंकवादी यजीद था, उसके मुकाबले में हुसैन इब्न अली खड़े हुए थे, और जो हुसैन इब्न अली ने काम किया तो पूरे अरब के अंदर
यजीद गलत है, गुमराही में है, अय्याश है, बदकार है, मक्कार है, लेकिन मसलहत इसी में है। तवज्जो करिए जाने मोहतरम, मसलहत इसी में है कि बैयत कर लो। यही भी थी ना, आप से ये आप के गाने आलिया को लेके चल रहा हूं साथ साथ कि भाई यही तो था मकसद। सबको मालूम था, सब जानते थे कि यजीद जो है गलत काम कर रहा है, गलत कदम उठा रहा है, अय्याशियां कर रहा है, फितना कर रहा है, फसाद कर रहा है, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, लड़कियां उठा लेना वगैरह वगैरह बहुत से काम गलत थे। हुसैन इब्न अली ने उसके खिलाफ कदम उठाया तो मालूम यह हुआ कि जो पूरे अरब ने किया वो हुसैन ने नहीं किया। तो अरब पूरा एक तरफ आ गया और हुसैन अलग हो गए। जो पूरे अरब ने किया भाई तो समझ रहे थे कि यजीद बदकार है, मक्कार है, अय्यार है, सब कुछ है, लेकिन हुसैन लोग कह रहे थे कि बस मसलहत इसी में है कि बैयत कर लो। तो हुसैन की बैयत कर लेते, हुसैन की बैयत कर लेते। नहीं मेरे अजीजों, हुसैन अगर बैयत कर लेते तो हुसैन ने बैयत नहीं की, हुसैन ने बैयत नहीं की, बल्कि दीन ने बैयत की, इस्लाम ने बैयत की। तो मालूम यह हुआ जो सबने किया वो हुसैन ने नहीं किया। वल्लज़ी बासा बिलमीना रसूल, और मैंने भेजा तुम लोगों में, पढ़े लिखे को, तुम उम्मियों में, तुम जाहिलों में। पहले आदम आए, इब्राहिम आए, मूसा आए और उन्होंने भी तबलीग की, हमने हम तक के बड़े बड़े मेहनतें की, जफाकशियां की। ऐसे ही इस्लाम मिल रहा हम लोग को। आप रात समझे, सोचे और अपने बुजुर्गों को भी सोचे कैसे कैसे हम तक ये इस्लाम पहुंचाया है। आसानी से नहीं पहुंच गया, सुन लिया नहीं। मेरे अजीजों, ये दर्सगाह हुसैनी है, यहां से कुछ लेके उठो, कुछ लेके जाओ। अगर हुसैनी हो, अली वाले हो, तो तुम्हारा नक्शे कदम अहले बैत के नक्शे कदम पर होना चाहिए। इस सलवा पर मोहम्मद इससे बेहतर सलवा पर मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार है। हम जो शुक्रगुजार हैं भाई, शुक्रगुजार है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कब्रिस्तान में जाते हैं किसी मैयत को लेकर के तो वहां सोचते हैं या कब्रिस्तान में जो है वो बड़ा झूला झाकर पड़ा हुआ है, इसको साफ कराना चाहिए। सोचते यार वाकई मरना हो, कब्रिस्तान में समझते वाकई मरना है, ये मर गया हम भी मर जाएंगे, वो मरा तो हम भी मर जाएंगे। तब याद आता है अरे मरना है, तो आज की जिंदगी में याद कर लेते कि हमें मरना भी है। जब मरना है इसीलिए मताही ने बताया है कि अपना कफन मंगा के रख लो, हर शबे जुमा में उसकी जियारत करो। तमन्ना में मौका है तुम सादकी, इसका मतलब ये नहीं अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तमन्ना का मतलब ये नहीं है कि तुम तो परवरदिगार मोहल्ले वालों से तंग आ चुका हूँ तो मुझे मौत दे दे, बीवी बच्चों ने मुझे हैरान कर दिया, मारने वाले मुझे मौत दे दे, गाँव वालों ने मुझे सताया, इलेक्शन में मुझे वोट नहीं दिया। सवाल भाई मोहम्मद
दुश्मनी हमें, काहे कि हमें फिराज साहब से दुश्मनी, काहे हमें मौलाना से दुश्मनी, काहे के लिए हम अपनी थोड़ी थोड़ी सी चीजों के ऊपर हम, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जरा जरा सी चीजों के ऊपर लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। क्या हुसैन ने यही सिखाया है? कितने रुपए में, दिरहमों दीनारों में जमीन खरीद करके उन्हीं से खरीद के उन्हीं को अदा कर दी। अल्लाह अकबर। शियाने हैदरी का राग है, हम चाहने वाले अहले बैत के हैं। खुदा की कसम, दूसरी कौम के सामने मध्य मुकाबिल हम जब जाते हैं, क्या करते हैं? फख्र से सीना तान के कहते हैं शियाने हैदरी का राग और सज्जन है। यही है ना, लोग होंगे तो खैबर खंदक पढ़ करके, फदाइल पढ़ करके हम तो वो चीज लेंगे मेरे अजीजों जो काम आने वाली है, भले सलात पढ़े चाहे ना पढ़े। मेरे अजीजों, एक एक नबी ने क्या क्या मेहनतें की हैं, वही फिर आए इमामों ने फिर हमारे क्या क्या मेहनतें हमारे ही लिए की। पेट में पत्थर बांध करके मौलाई कायनात, जिसके शिया है आप, जिसके शिया है हम आप, खाना अगर नहीं करे तो सलाम तशरीफ रखें, अगर खाना नहीं मिला तो पेट में पत्थर बांध करके खेत में मजदूरी की है। हेलो कह रहे मौलाना कहाँ मजदूरी करते हैं, मौलाना को इधर से ले लिया, वहां से आ गया, वहां से आ गया। सामने की मिसाल मैं दिखाता हूँ, आप हमारे बाजू में देख लीजिए। बड़ा नबी साहब ने कैसे खेत जोता है और कैसे कल्ला पैदा करके दिखा दिया कि मौलवी मोहताज नहीं होता है, जहाँ अगर लग जाएगा वहां करके दिखाएगा। साबित है हमारा। मौलवी कमजोर नहीं है, किसी चीज पे लगा दे। हाँ, ये जरूर होता है, लोग कहते हैं मौलाना होकर मजदूरी कर रहे हैं, मौलाना होकर ये कर रहे हैं। हमारी कौम जो है हमको नहीं करने देती है। कल सब्जी बेच रहे थे, घाट तोड़ रहे होंगे, इनके पीछे नमाज कैसे पढ़े। कपड़ा बेच रहे हैं, कम नाप रहे होंगे। ये हमारी कौम के अंदर खामियां हैं, कमियां हैं। वो दूसरी कौमें हैं, वो पंचर भी लगाते हैं, पंचर जोड़ते हैं और शाम को जाकर नमाज पढ़ा जाते हैं, उनके पीछे लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। कैसे मिसालें दी जाती है हमारे यहाँ, मिसालें दी सुंदर जवाब दिया, देखो वो मौलवी बेचारे इंजन भी लगा रहा है, बैठा हुआ है और सब्जी भी बेच रहा है, कपड़ा भी कर रहा है, ये भी कर रहा, नमाजी, और उनके पीछे नमाज पढ़ते लोग। तो हमारे मौलवी अगर करने लगे तो कल से क्या कहेंगे, अरे भैया तो कम तो होते हैं, उनके पीछे नमाज कैसे जान हो जाएगी। यहाँ तक कि मौलाना ने बीड़ी पी ली, वहां सिगरेट वाले मौलाना तो मैंने चाय तो होटल में देखा बैठे पी रहे थे, अगर घर में बोला के मिला दिया होता तो होटल में नहीं पीते। सारा मोहम्मद आले मोहम्मद बातें होती है। हम लखनऊ की बात बता रहे हैं और यहाँ भी है, खुदा ना खास्ता बड़े बड़े उलमा को देखा है आप हजरात ने, जो हमारे उम्र के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मालूम है। छोटे से थे हम लोग और ट्रेन के ऊपर से अगले दिन उतरता था, पूरे गांव में गश्त हुआ करता था और गोले पटाखे दागे जाते थे, नारे हैदरी करके पूरे गांव का गश्त करके जब उसको अपने रूम में ठहराया जाता था। ये उलमा की इज्जत थी, वो कदर थी, वो मंजिलत थी। आज हम कितने पीछे पहुंच गए। निकालने दिन की बात मानना तो दूर है, उसको सलाम करना मुनासिब नहीं समझते। अब कोई कहने लगे साहब क्या आखिरी दिन सलाम नहीं कर सकता, आखिरी दिन, अरे रसूल अकरम ने सलाम करके सिखाया था, वो सलाम जानते नहीं थे। आप जानते हैं, वो
काम करना नहीं जानते हैं, हम बैठना नहीं जानते, अजमेर की कदर मंजिलत नहीं जानते। मेरे अजीजों, ये 3 चीजें रोज महशर शिकायत करेंगी अल्लाह से। एक आदमी दीन, एक कुरान मजीद, एक मस्जिद। 3 चीजें। मस्जिद कहेगी मेहनत करके हमें बना तो दिया गया, चंदा लेके मेहनत करके कैसे कैसे, लेकिन हमारे अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ने आता। कुरान मजीद कहेगा हमें ताक की जीनत बना के रख दिया, बहुत अच्छे से दुस्तान में लपेट करके और इतने ऊंचे पर रख दिया कि हाथ न पहुंचे। अगर हाथ पहुंचेगा तो उसे उठाया जाएगा, खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। अब एक चीज इतना जो है वो खुदा की कसम इतना तेज मीडिया दौड़ गया है, अमेरिका वालों ने इतना गुमराह कर दिया है। पहले उसने चाय का सिस्टम लगाया, सिगरेट का सिस्टम लगाया और धीरे धीरे लगाने क्या क्या चीजें आती रही। आज मोबाइल हर जेब के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर आदमी के हाथ में पकड़े हुए घूम रहा है। अब बड़े लोगों को तो नहीं मालूम है, जो बड़े हजरात हैं इनकी माशाल्लाह से हमारे हमजोरी जैसे हैं, उनको तो नहीं मालूम है कि बड़ा मोबाइल कैसे चलाया जाता है। लेकिन आज की जवान पार्टी मोबाइल के अंदर ऐसा बिजी है, ऐसे लगी हुई है। अगर कुरान पढ़ना हो तो उससे ही आयत ढूंढ करके पढ़ देगा, कुरान नहीं उठाएगा। अगर कुछ पढ़ना लिखना होता तो उसी से, दुआ पढ़ना हो, फूंकना हो, अच्छा हेलो हाँ कैसी हो, कहा हो, अबे मोबाइल चूम रहा है। कभी इस तरह से अपने माँ बाप को चूमा होता। सलाम करे मोहम्मद आले मोहम्मद। मोबाइल चूम रहा है। मोबाइल क्या है? ये अमेरिका की देन है, शैतान का एक आला है, उस शैतान के आले को चूम रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा दूसरी चीज सुनो, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आपकी औकात क्या है, यही है ना, फारसी में औकात बोलते हैं और हिंदी में उसे बोलते हैं कि तुम्हारा, तुम जो है तुम कितने में हो, तुम कितने में हो, यही है ना। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस, कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, यही है ना, कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। अब सुनो स्टेटस क्या है। मोबाइल के ऊपर लगा स्टेटस, नंगी तस्वीरें, लड़की का, तवायफों का फोटो लगाए पड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा स्टेटस ये है। खुदा की कसम सोचे, गौर करें जवानों, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम, हैं? अपने वालिदैन से लो इल्म हासिल करो, उलमा के करीब बैठो, मिलेगा तुम्हें कुछ। इस सलाम पे मोहम्मद आले मोहम्मद। स्टेटस देखिए पहले इनका, तवायफों को लगा दिया और दिखा रहे हैं हमारा स्टेटस ये है कि हम तवायफों को मानते हैं। क्या नबी इमाम ने, हमारे अइम्मा तारीख ने यही दर्श दिया है? अच्छा चलिए आगे बढ़ गए। अगर किसी ने देख लिया वो स्टेटस, क्या कहेगा शरीफ आदमी, क्या तुम्हारे वालिदैन ने यही सिखाया? तो यही तो बात होती है, जब कोई गलत काम करता है, मौलवी, मैं मौलवी की बात बता रहा हूँ, कोई मौलवी गलत कदम उठा लेता है, कोई काम गलत करता है, तो क्या कहते हैं, तुम्हारा शागिर्द क्या होगा, तुम्हारा उस्ताद तुम्हारा कौन, तुम किसके शागिर्द हो, तुम्हारा उस्ताद कौन? यानी ऐसा गलत काम तुमने कर दिया है कि तुम्हारे उस्ताद के ऊपर बन गई। वालिदैन तुम्हारे कैसे थे, तुमने ये स्टेटस सिखा दिया।
बख्शिश करना सीखे और करें। थोड़ी थोड़ी सी चीजें, जरा जरा सी बातें, बच्चों का छोटा सा झगड़ा होता, बच्चे आपस में लड़े और वो बातें बड़े तक पहुंच गई, बड़ों तक पहुंची और फिर न जाने कहां कहां पहुंच गई। हम छोटे ही से थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, समझदार हो गए थे। महमूदपुर में एक झगड़ा हुआ था, 75 पैसे 12 आने की एक बनियाइन के चक्कर में इतना झगड़ा हुआ, अंगूठा तक आज भी कटा है उसका बेचारे का। कहां से चले हो, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तो हमारी नजरों के सामने है। मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि दर्से इम्मा ताहीन के ऊपर चले, कवानीन इम्मा ताहीन को अपनाएं। आप हैदर करार के चाहने वाले हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, गौर करें, माफ करना सीखे, माफ करना सीखे। जैसा कि अली इब्न अबी तालिब ने माफ किया, पकड़ के लाया गया कातिल पेश किया गया, इमाम ने कहा इसकी मुश्कें ढीली कर दो। मुश्कें कैसी बंदी जाती, पीछे को हाथ मारे जाते हैं, इसे मुश्कें कसना बोलते हैं अरबी में। उसको लाया गया तो इमाम ने कहा इसको ढीला करो, इसकी रसन ढीली करो। नहीं गौर कर रहे, खुदा की कसम गौर करें। क्या हम और आप होते, अच्छा पीछे चले जाइए, छोड़िए, रसूल मौलाए कायनात की खिदमत में लोगों ने तोहफे तहत दिए, आए थे लोग, जोक का जोक आए, तोहफा दिया। इसने भी एक तोहफा दिया, किसने? अब्दुल रहमान इब्न मुल्जिम ने भी एक तोहफा दिया, वो तलवार थी। तलवार तारीख से बयान कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपने पास से गड़ा किस्सा है। तो इमाम ने उसकी तलवार नहीं ली, उसका तोहफा नहीं लिया। क्यों बोला? तो नहीं, बस नहीं ले रहा। मुड़ा, थोड़ी दूर पहुंचा, इमाम ने कहा अब्दुल रहमान पलटो यार। आया, लोगों से कहा कि देखो ये मेरा कातिल है। कमरा मैं आपका कातिल, मैं आपका, अरे अभी, अरे क्या नहीं, लोगों ने कहा मैं कर दूं, अरे कहा इसलिए अभी कुछ गुनाह किया नहीं, इसको सजा कैसे दे दी जाएगी? गुनाह नहीं किया, उसकी सजा कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। तो वही अगर इमाम चाहते, अच्छा आप क्या पूछ रहे हैं, हम खुद उसमें है, ऐसा ना समझिए कि आप अलग हैं, हम आप में ही हैं। आप फैसला करिए कि अपने कातिल को समझ लेते तो कैसे छोड़ देते? लेकिन मौला के चाहने वाले हैं, मौला ने फौरन जाने दिया और जब कत्ल किया इमाम को तो दूध पिलाया। उसके आप चाहने वाले, उसके मानने वाले हैं आप। अच्छा चलिए, ये तो मौला है। अब चाहने वाले की बात सुने, जो हमारे रात के फहरिस्त में आता है, मीसम कम्मार का देखो, मीसम इस खजूर के दरख्त तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्या मौला क्या कहते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया मौला, सदके जाऊंगा आपके कि आपने कम से कम मेरी मौत का वक्त बता दिया और वो सामने चीज बता दी कि यहाँ पे मुझे मौत आएगी। जरा दिल पे हाथ रख करके इंसाफ से आप बताइएगा, क्या दरख्त रखते हैं हम और आप? अगर मारो न रहे बांस, ना बजे बांसुरी, तो दरख्त ही नहीं रहेगा तो हमारी सूरी क्या होगी उस पर? लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, उस पर दरख्त को पानी दे रहे, सिंचाई दे रहे, गिर ना जाए। अगर गिर गया तो मेरे मौला का कौन झूठा हो जाएगा। ये है चाहने वाले, ये है चाहने वाले, अली वाले। अल्लाह अकबर। अच्छा, 14 बार की खिदमत में आया, बहुत चाहने वाले हैं मौला, अलगार कमेरा नहीं चाहते, बहुत कम ऐसे ही है चाहते कि मौला मैं भी हूँ। अच्छा चलेगा तंदूर में, वाकया बारहा सुना है आपने, बस खाली आपको आप हजरात के अज़हान आलिया को याद दहानी कराना है, बस
बार बार सुनते चले आ रहे हैं। तो मैं भी आपका चाहने वाला हूं, मानने का चले जाओ तनूर में, तनूर रोशन है, आग निकल रही है, लबड़े निकल रही है, शोले बरामद हो रहे हैं। और मौला मुझे, मैं आपका मुहिब हूं, शिया हूं, आप मुझे मारना चाह रहे हैं। गौर करिएगा जुमले के ऊपर। पुरानी बात तो जरूर है, सुनी सुनाई जरूर है, लेकिन गौर करने की जरूरत है। मैं तो शिया हूं, मैं तो चाहने वाला हूं, आपका मैं मुहिब हूं, आप मुझे मारना चाह रहे हैं, जलाना चाहते हैं। नादान नादान इमाम जिंदगी देता है, मौत नहीं दिया करता है। समझ नहीं पा रहा है तू, जान नहीं पा रहा है कि मसलहत है, इमाम है। अभी आए हारून मक्की हज करके आए, मदीने आए, इमाम को ज़ियारत करने, सलाम करेंगे और सलाम किया इमाम को, इमाम ने जवाब दिया और ये नहीं पूछा हारून तुम कहां से आ रहे हो, क्या हाल है तुम्हारा, कुछ नहीं। तो हारून कूद जाओ, उसमें इस तनूर में कूद जाओ, सामान इधर फेंका, कूद गए। उसी आदमी से कहा ढक्कन लगाओ, उड़ा करके तनूर में ढक्कन उसने बंद किया और सोचने लगा, नाहक मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, एक बेचारे की जान चली गई। सोच रहा है, इस कश्मकश में है, उधेड़-बुन में है कि मैंने बड़ा बुरा किया यार, अपनी मोहब्बत का इजहार किया और एक बेचारे की जान चली गई। इमाम ने कहा कुछ लम्हे के बाद उस तंदूर का ढक्कन उठा, उसी ने तंदूर का ढक्कन उठाया। अब जो देखता है कि हारून तस्बीह पढ़ रहे हैं, इमाम ने कहा कि मेरे ऐसे चाहने वाले, मेरे ऐसे शिया कितने हैं, जब मेरे ऐसे शिया हो जाएंगे तब तुम कहना कि मैं अपना हक ले लूं। अल्लाह अकबर। खाली आसान है मुंह से कह देना, जबान की नोक से मैं शिया हैदर करार हूं, शिया हूं। अल्लाह अकबर। देखे शिया कैसे गुजरे हैं, इन्होंने कैसी जिंदगियां गुजारी हैं मेरे दोस्तों। और उसका शिया, किसका शिया, अली इब्न अबी तालिब, जो मोड़ मोड़ पे मौजूदा दिखा रहे हैं, जगह जगह पे मौजूदे दिखा रहे हैं, जिसके मौजूदात से नबी पल रहे हैं। अच्छा, मूसा ने सामरी से पूछा, मूसा ने सामरी से पूछा कि ये बता तूने ये जो बछड़ा बनाया है इसमें आवाज कैसे पैदा की तूने। मूसा नबी अपने लश्कर को लेके फिरा करते थे, हर जगह बचाते फिर रहे हैं, लिए फिर रहे हैं। मनोसलवा एक खाने का नाम है, मनोसलवा, जो परवरदिगार की बारगाह से आता था, वो खिलाते थे। देखे आप, ये नबियों की कौमों का जिक्र बता रहा हूं कि कैसे कैसे अधर्म लोग थे। वहां से खाना आता था, जिस परिंदे का चाहते वो परिंदे का खाना आता था, कपड़े उतार के रख देते, धुल जाते और वो पहन लेते थे। ये एक मौजूदा था जनाब मूसा का। और जब चले गए 30 दिन के लिए, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अब यहाँ पे एक बात मुझे याद आ गई, बाबरी का सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इशारे उसको थोड़ा सा इधर कर ले, इशारे एक और सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आपको मालूम पड़ा होगा लोगों ने कि आप लोगों की अजमत क्या है। खुदा की कसम, वहां नबी अइम्मा बैठते हैं जहां हम लोग हमारे आपके जूते उतरते हैं। बच्चे हुसैन का ये मर्तबा, ये मकाम है। लोग कहते हैं अरे भाई ये इतनी कमजोरी हो जाती है, ये उनकी इज्जत के खिलाफ है, फलाना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इमाम खुद कह रहे हैं कि हम वहां बैठा करते हैं जहां हमारे बाप के जूते, बाप के चाहने वालों के जूते उतरते हैं, हम वहां बैठते हैं। अल्लाह अकबर। ये है हमारा नसीब, हमारी इज्जत, हमारी पढ़ाई। मेरे
अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा की कसम हमारी अजमत बहुत बड़ी है। हम आपकी बहुत बड़ी अजमत है, हम समझ नहीं पा रहे अपनी अजमत को। उसको देने में कमी नहीं है, हमको मांगना नहीं आता। अल्लाह अकबर। सोचें, गौर करें, अहले बैत को अपनाने के लिए क्या किया है, इमाम ने क्या चाहा है। मेरा चाहने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसकी बातें मालूम है सबको, रात दिन बताई जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहां से कहां आ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, सामरी से पूछा, 30 दिन के लिए गए थे नबी मूसा नबी, टूर के ऊपर गए थे किताब लेने के लिए। इतने में इसने क्या किया, अपनी कौम के अंदर एक बछड़ा, पास में लिखा है गाय, पास में लिखा है बछड़ा, बछड़ा आ गया गाय, बछड़ा बना दिया इसने। और वो बोलता भी था। जनाबे मूसा ने कहा कि तू ये पहले बता कि इसमें तूने आवाज कैसे पैदा की। और बड़े सोचे, सामरी है, जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। जनाब मूसा ने कहा कि इसमें तूने आवाज कैसे पैदा की। तो कहता है कि मैंने, जब आप दरियाए नील में दाखिल हुए, मैंने आपके आगे आगे एक नूर को देखा जो घोड़े पर सवार था। उसके घोड़े के पांव के नीचे की मिट्टी उठा करके खालते हुए जो खाल रहा था बछड़े का रोगन, उसमें मैंने डाल दिया। नहीं बात समझ पा रहे हैं आप। जनाब मूसा ने कहा कि ये तू बता कि तू तो पीछे पीछे था, बेईमान था, ईमान ही नहीं था तेरे पर। तो कहता है कि जब तुम्हारा लश्कर दरियाए नील की तरफ बढ़ा और आपका घोड़ा बड़ी तेजी से चल रहा था, मैंने देखा कि सामने दरिया है, इनके अंदर जरूर कुछ न कुछ सिफात है, ये दरिया अबूर कर जाएंगे। मैं ईमान ले आया। और कहिएगा आसान मोटा कह रहा कि मैं उसी वक्त ईमान ले आया और मैं पीछे पीछे आपके चला, थोड़ी दूर पीछे चला, फिर मैं आपके आगे हो गया, लश्कर के आगे। जब मैं ईमान ले आया तो मैं लश्कर के आगे हो गया। मैंने देखा एक नूर है और वो घोड़े पे सवार है तुम्हारे आगे आगे। क्योंकि दरियाए नील का वाकया आप बारहा सुना करते हैं ना कि वो जनाब मूसा ने असा मारा तो दरियाए नील के अंदर रास्ता पैदा हो गया। और कौम ने कहा, देखिए हक धर्म कौम क्या कह रही है कि हम 10 कबीले वाले हैं, अलग अलग रास्ता चाहिए। आज हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, उनके मजलिस में नहीं जाएंगे, उनके मातम में नहीं जाएंगे, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। उन्होंने पुलाव बांट दिया है, हम पुलाव नहीं लेंगे, जर्दा बांटा तो हम शीरमार बांटेंगे। खुदा की कसम, लखनऊ में भी कुछ चीजें कहीं कहीं पाई जाती है। मजलिस हुसैन में कोई आया है हमारे यहाँ, खुदा के कसम ये चीज नहीं पाई जाती जो लखनऊ में पाई जाती है। और औरतों में मजलिस हो रही है, दुपट्टे बढ़ रहे हैं, नकाबें बढ़ रही है, या वो हॉटपॉट बढ़ रहा है रोटी वाला, या कुकर बढ़ रहा, या मोबाइल बढ़ रहा, या बड़ी बड़ी चीजें बांटते हैं वो माशाल्लाह से। अब उस औरत से पूछ, कहाँ से आई हो तुम, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे कहाँ से आई हो, पहचाना नहीं, बुलाया नहीं, जानती नहीं। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा सबीले हुसैन किस लिए लगाई है, उसे लिखो सिर्फ शिया ही पी सकते हैं यहाँ। कैसा क्या मौलाना, तो कोई भी पिए। मैंने कहा मजलिस हुसैन में आया, तुम्हारे खतरे में नहीं आया, तुम्हारी बारात में नहीं आया, तुम्हारी शादी में नहीं आया। यहाँ तो यह जिक्र किया जाता है कि बगैर तफरीक मजहब और मिल्लत की कोई तफरीक नहीं है, सब आ जाए। हुसैन का वो दरबार है, या हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, कोई धर्म वाला आ जाए, हुसैन उसको गले लगा लेते हैं। ये
अकबर। तो जिस इमाम के घोड़े के पांव के नीचे की मिट्टी उठा करके सामरी जादू पर अपने खौलते हुए पछड़े के अदहन में डाल सकता है और गाए तो आवाज पैदा हो जाए। क्योंकि हमारा मसला है, हम अपनी जबान इस्तेमाल करेंगे। सारा कहे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो जिसके पांव के नीचे, जिसके घोड़े के पांव के नीचे की मिट्टी के अंदर इतनी तासीर है, तो खुद उस अली के जिस्म के अंदर तासीर कितनी होगी। खुद कह रहे हैं, अली कह रहे हैं कि मैं अदना सा गुलाम हूं रसूल का गुलाम हूं। और रसूल कह रहे हैं कि मैं आसमान पे हूं। मूसा गए तूर पे, कोहे तूर सिर्फ मुनासिबत थी अल्लाह की तरफ से। तूर का मतलब पहाड़, कि पहाड़ था जो अल्लाह ने निस्बत दे दी कि ये मेरा पहाड़ है, दरख्त है वहां, उससे आवाज पैदा कर दी थी। तो जब मूसा गए, मूसा जैसा नबी जब पहुंचा तो जूते उतार के, ए मूसा पीछे हटो, जूते उतारो। लेकिन मेरा नबी सातवें आसमान पे पहुंच रहा है, जूते, क्योंकि सुन रखा था, सुना था ना कि मूसा ने जूते उतारे। जूते उतारने की कोशिश की, नारायण शरीफ उतारने की कोशिश की, उधरो मिन्नी, ऐ मेरे हबीब यूं ही चले आओ, यूं ही चले आओ। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, सारी कायनात नीचे, रसूल के जूतियां है ना, रसूल के नारायण ऊपर, कायनात नीचे। तब मालूम हुआ जिसके नारायण की अजमत इतनी बड़ी है, खुद उसकी अजमत कितनी बड़ी होगी। जब उसकी अजमत समझ में आ जाए तो सदरे रसूल जो सीना मुबारक है, जहां पे वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई, इकरा रब्बुका, इकरा पढ़ो मेरे रसूल, मेरे हबीब पढ़ो, इकरा पढ़ो। वहां पे उस मकाम की आजमत कितनी बड़ी होगी। एक चीज जब ये समझ में आ जाए तो वो मोहरे नबूवत जहां पे लगी हुई उसकी अजमत कितनी बड़ी होगी। नहीं गौर कर रहे, नहीं गौर कर रहे प्यारे मोहतरम, नहीं बात आ रही है। जब मोहरे नबूवत की अजमत समझ में आ जाए तो समझ लेना कि कितनी बड़ी अजमत होगी। और उस जगह पे अगर कोई पांव रख करके खड़ा हो जाए उसकी कितनी बड़ी अजमत होगी। या अली आ जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ, बुतों को तोड़ दो। तो मालूम ये हुआ सारी कायनात नीचे, रसूल के जूते ऊपर, उन जूतों के ऊपर सदरे मुंतहा है, फिर मोहरे नबूवत है, मोहरे नबूवत पर अली खड़े हुए हैं। मालूम ये हुआ कि अजमत अली ये है कि रसूल अपने मोहरे नबूवत में खड़ा कर दे तो कोई किसी को कोई शक नहीं पैदा होता। अगर हम अली की अजमत बता दे, रसूल की अजमत बता दे, हुसैन की अजमत बता दे, हुसैन के गम में मातम कर ले तो फतुओं के अंबार लगते हैं। सलाम करे मोहम्मद आले चाहने वाले हैं। हम लोग बड़ा दम भरते हैं कि इमाम के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, हुसैन के चाहने वाले। देखो आपने देखा होगा बारहा, अब तो मोबाइल का जमाना है, मीडिया का जमाना है, स्टेटस लगाते हैं लोग, क्योंकि पढ़ते चले जा रहे हैं ना जवान। मैं क्या करूं, बाद में आते हैं, अब लंबी पढ़ दी, मेरी मजबूरी है, क्या करें। कभी कभी तो पढ़ने को मिला है, 2 साल के बाद भी पढ़ने को मिला है। और मेरी आदत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को
परेशान कर लूं। मैं चाहता हूं कोई बात आप हस्ताक्षर तक पहुंच जाए, उसके ऊपर अमल पैदा हो जाए। अब सभी को मालूम है, सबको मालूम है, मौलाना जी नई बात थोड़ी पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं। कोई एक जगह मौलाना खोजो के आप पढ़ रहे थे तो उनका ऐसे वीडियो वाला खोजा, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? करे मौलाना हमें मालूम है आप जो कुछ पढ़ोगे सच ही पढ़ोगे। जो पढ़ोगे सच ही पढ़ोगे, सही ही पढ़ोगे। तो मेरे दोस्तों, जबान और हाथ दो चीजें आपकी पाक और पाकीज़ा होना चाहिए। जबान से किसी को बुरा न कहें, हाथ से किसी को अजियत न दें। ऐसा भी नहीं है कि अब हम हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं और जाकर के दूसरों को लगा दिया, इसका गस्प कर लो, आदमी लगा दिए। ये मजलिस हुसैन दरसगाह है, हुसैन की दरसगाह है, यहां से कुछ लेके जाओ। कसम खाओ कि अब जब भी हम मजलिस हुसैन में जाएंगे तो तहज्जुद कर लेंगे, अहद कर लेंगे कि आपस में कोई हम ना इत्तेफाकी नहीं रखेंगे, ना बुराई रखेंगे, ना किसी की हम जमीन हड़पेंगे, ना किसी का हम 1 रुपया गस्प करेंगे। ये दिल में सोचो, वरना खुदा की कसम बड़े बड़े मर गए हैं। ये मत बोलो, ये मत बोलो। जवानों को भी मौत आ जाती है, बच्चों को भी मौत आ जाती है, तो आगे पढ़ लेंगे, आगे छोड़ लेंगे, आगे ऐसा कर ले। नहीं, मत बोलो, कभी भी आकर के मलकुल मौत रगड़ सकते हैं। मिंबर पे बैठा हूं, मिंबर से ना उतर पाऊं और यही पे आ जाए, कौन देख के आया? यही बात है। इमाम से पूछा है आदमी ने कि चले इमाम से कि बताओ इंसान के पास कितने दिन है? इमाम ने कहा कि 3 दिन। 3 दिन है सिर्फ इंसान के पास। आप कहेंगे भैया हमारे 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, आप बता रहे 3 दिन। 3 दिन का मतलब यह है कि एक दिन जो पीछे गुजर गया है वो आने वाला नहीं है। जिहादत में गुजरा, इबादत में गुजरा, ब्याज लेते हुए गुजरा, नमाज पढ़ते हुए गुजरा, वो दिन नहीं आएगा। आगे आ जाए, आगे आ जाए, अच्छी बात है, बैठे माशाअल्लाह। ये चाहने वाले मौला के हैं, सदाई है, लेकिन स्टेटस इनका भी लगा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं चुका हूं अभी स्टेटस के बारे में, खुदा की कसम। मोबाइल जिसके जिसके भी है, याद रखो, मैंने अभी अर्ज किया, फिर मैं बात को दोहरा देता हूँ, फिर दोहरा देता हूँ बात को। मैं जवानों से मैं कह रहा हूँ, जो हम शक्ल है, हमारी उम्र है, हम उनसे नहीं कह रहे, उनको बेचारों को चलाने नहीं आता, कि पेड़ वाला नहीं चला पाते। सुल्ताना भाई है, ये दे दो, ये चला ही नहीं पाएंगे, ये चलाने नहीं जानते, इनको क्या ही देखेंगे स्टेटस। मुसैयद भाई है या और दूसरे लोग हैं, ये क्या जाने। लेकिन हम जवानों से कह रहे हैं कि मोबाइल इतना बड़ा इतना लंबा लिए है, और स्टेटस का मतलब क्या होता है? आप हमारी औकात जानते हैं, हमारी ताकत जानते हैं, हमें जानते हैं, हमारी हिम्मत क्या है, हमें समझ लो। औकात का मतलब यह होता है, स्टेटस का मतलब इंग्लिश में स्टेटस बोलते हैं। हमारा स्टेटस ये है कि हम अपने स्टेटस के तवायफ पर लगाए हुए हैं, गाने लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे लोग देखते हैं ये शियाने हजरे कर्रार का बच्चा है, शियों का बच्चा है, ये स्टेटस इसका देखो, और फिर कहते हैं मैं अय्यद हूँ, शिया हूँ। इमाम का चाहने वाला ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, मैंने अभी अर्ज किया था कि इंसान के पास सिर्फ 3 दिन है। एक जो गुजर गया
वो अब आने वाला नहीं है। किस हालत में गुजरा है। एक जो कल का दिन है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 दिन है ना, एक गुजरा वाला, एक आने वाला, माजी का, मुस्तकबिल का। अब यह हाल करा गया। आज का दिन हमारे पास, आज का दिन है सिर्फ आज तौबा करने, इबादत करने और किसी का दिल दुखाया हो उससे माफी मांग ले। पता नहीं सुबह मिलेगी नहीं मिलेगी। कसम खुदा की, चाहने वाले हो, अहले बैत के चाहने वाले हो, उनको देखें जो चाहने वाले हैं अहले बैत के और किस कदर मोहब्बत में गर्क है, किस तरह से मोहब्बतें किया करते हैं। आयतुल्लाह अमीनी का वाकया ज़हन में आया है, सुनाता चलूं। वक्त में साहब ज्यादा जहमत नहीं है, आप लेंगे आगे। बहुत सुन लिया आपने, हमें बहुत एहसान है आपका, मुझे माफ कर देना। कोई गलती हुई हो, आपके हक को, आपको ठेस पहुंची हो, आपका हक लौटा हो, मुझे माफ कर देना। आयतुल्लाह अमीनी लिख रहे हैं, अल-गदीर बहुत बड़ी किताब है, अल-गदीर लिखी उन्होंने, लिख ही रहे हैं, अधूरी है। जवारे मौला में पहुंचे, पैर में तकलीफ थी, पूरी रात इबादत, दुआ भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। मौला तकलीफ दूर कर दीजिए, मैं आपकी किताब लिख रहा हूं मौला। कितने में देखा, एक आदमी आया, पांव में खाना लगा हुआ, मिट्टी लगी हुई है, कपड़े अड्डे हुए हैं, और आने के बाद देखा है जरी की तरफ उंगली उठा के कहा, देखे आप, रात भर रहूंगा, मेरा अगर पैर ठीक नहीं हुआ, लग रहा था, मेरा अगर पैर नहीं ठीक हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और आकर के वहीं पे लेट गया, जरी के करीब में लेट गया। फिर थोड़ी देर के बाद उठा, पहला इधर उधर घूमा, फिर आया, लेट गया। अब्दुल्लाह अमीनी इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर गया, फिर आकर लेट गया। 3-4 मरतबा रात में, आखिर में जब उठा सो के, तब चल के देख रहा है, चल के देखा कि मैं ठीक हो गया कि नहीं, चल के देखा ठीक हो गया, चल के देखा ठीक हो गया। जरी की तरफ फिर मैं उंगली उठाई, क्या गुड बाय, आपकी अपनी जवान में देखा होगा, खुदा हाफिज, अरबी में जो भी, गुड बाय, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा पांव ठीक कर दिया, चल दिया, चला गया। आयतुल्लाह अमीनी कह रहे हैं कि मौला मैं आपकी किताब लिख रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा हूं, रोजे रख रहा हूं, इबादत गुजार रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और मेरी दुआ नहीं पूरी हो रही है, क्या वजह है, क्या बात है, कोई खता हो गई, गलती हो गई। तो आवाज आई इमाम की जरिए से, आयतुल्लाह अमीनी ये जो किताब लिख रहे हो ये हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई बात पहुंच रही है मेरे दोस्तों, नई बात पहुंची। यानी कहने का मकसद ये है, लफ्ज़ बदल के मैं कहता हूं, अगर कोई मुझसे कुछ सवाल करे शरीयत का तो मैं उसको बताऊं तो ये हमारे ऊपर वाजिब है, एहसान नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौलवी जो है, मौलवी एहसान नहीं करता, किसी को मसला बता देता है, एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है उसका। किताब लिख रहे हैं, का एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पर लाजिम है, वाजिब है, तुम किताब लिख रहे हो। और उसकी जो दुआ मैंने पूरी की, उसका ईमान यहीं तक था, इतना ही ईमान था उसका। अगर उसकी दुआ नामुस्तजाब होती तो ये कल से छोड़ देता, बहक जाता, बदल जाता। और तुम्हारी दुआ तो मैं यूं पूरी कर सकता हूं। चश्मे सदन किसे कहते हैं? पलक मारना, चश्मे सदन इसे कहते हैं। बाकी में पलक झपकते तुम्हारी दुआ पूरी हो सकती है।
लेकिन मैं तुम्हारी दुआ पूरी नहीं कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा गिड़गिड़ाना अच्छा लगता है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, सोचो खास कदम चुनने के ऊपर है। जब तुम्हारी दुआ पूरी ना होती हो तो सोच लेना शायद मेरा रोना उसको अच्छा लग रहा हो, मेरा गिड़गिड़ाना अच्छा लग रहा हो। अल्लाह अकबर। यह है ज़ाते गिरामी अहले बैत के चाहने वालों की। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, शियाने हैदर कर्रार चाहने वालों, हुसैन इब्ने अली को जब सभा कर रहा था शिब्र मलऊन, हुसैन के होठ चल रहे थे, होठ। ये यजीद ने पूछा था शिव से कि बता, तूने जब कत्ल किया है, ज़ब्ह किया है, तो हुसैन क्या कर रहे थे? हुसैन क्या कर रहे थे? तो मैंने देखा कि हुसैन के होठ चल रहे थे, कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। तो क्या कह रहे होंगे? तो उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जवानों, रसूल की वसीयत है। आप फातिमा के जिगर गोशे के लिए जो बीवी ने कहा था ना कि अल्लाह को कौन रोएगा, तो रसूल ने यही कहा था कि तुम्हारे जवानों पर जवान रोएंगे, बच्चों पर बच्चे, औरतें रोएंगी, तो हम रोने वाली कौन है? और एक चीज और भी ध्यान में रख लेना कि आंसुओं का नजराना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये मरहमे ज़ख्मे हुसैन है। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय तुम्हें सैयद शुहदा। अल्लामा मुरजद्दी लिखते हैं अपनी किताब में कि एक इमारात का आदमी, इमारात एक बहुत बड़ा अरब के खित्ते में से लगा हुआ एक इमारात है, जैसे अपना हिंदुस्तान, इसी तरह से इमारात कहते हैं उसको। इमारात का रहने वाला, और वो नौकरी करता था यमन में, और उसने एक आलिम दीन से कहा मेरे घर पे आप मजलिस पढ़ दीजिए। चल हाथ जोड़ के आया, तो ठीक है मैं मजलिस पढ़ देता हूं, चल के चलो। लेकिन मौलाना ये बात सुन लीजिएगा क्या, तब मसायब सिर्फ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पढ़ना। अरे ये कैसे हो सकता है? अय्याम अज़ा है, मुहर्रम की तारीखें चल रही है और तू कह रहा है ये तो अय्याम फातिमिया में पढ़ा जाता है मसायब बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। कहीं मेरी गुजारिश आपसे है, कहीं क्यों, क्या बात है? अगर पूछना चाहते तो सुनो, मैं यमन में था, मेरी एक ही बेटी है और बीवी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। दिन में 3 मरतबा अपनी बीवी के पास फोन करता हूं, बेटी से बात करता हूं। जब आपसे एक मरतबा मैंने फोन किया, बीवी ने उठाया और फोन किया, तब तुम फौरन चले आओ। तब क्या हुआ, क्या हुआ था? कहा बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत खराब हो गई है। कहा क्या हुआ? एक सिक्का उसने निगल लिया है और वो फेफड़े के अंदर रुक गया है, और वो जो है जब तक निकलेगा नहीं तब तक मेरी बेटी, जब तक मालूम नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन तुम फौरन चले आओ। इसलिए आनंद फानंद में फ्लाइट पकड़ा और आ गया इमारात आ गया। वहां डॉक्टरों के पास दिखाया, जाके हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया, कभी मेरे बस की बात नहीं, अगर तुम इसको रूस लेके जाओ तो ये बच सकता है। ये पैसे वाला आदमी था, इसने फौरन फ्लाइट रिजर्व किया, एक जहाज रिजर्व कर दिया और लेके अपनी बेटी को गया। और जाने के बाद में डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर देखने के बाद कहता है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऊपर वाला चाहे, ईसा मसीह चाहे तो ये ठीक हो सकती है। कोशिश मैं करता हूं
वो अंदर लेके ऑपरेशन थिएटर में लेके गया अंदर। ये कहता है कि मैं एक कोने में खड़ा था और मैं नीचे गिर गया और मैंने जन्नतुल बकी की तरफ मैंने अपना रुख किया और कहा बीबी फातिमा मेरी एक ही बच्ची है सैयदा, मैं सुन्नी हूँ, मैं आज से शिया हो जाऊंगा, अगर मेरी बच्ची बच जाएगी। तो इतना इसने दुआ की, ऑपरेशन थिएटर के अंदर से डॉक्टर निकला और कहा ए शख्स तेरी बेटी बच गई और बच गई, सलामत है, ईसा मसीह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। तो एक मर्तबा ये दिल में कहता है अरे जिस तुम ईसा मसीह की बात कर रहे हो वो ईसा मसीह भी उनकी ड्योढ़ी पर उनकी चौखट पे झाड़ू मारते हैं। अरे उस सैयदा का मैं जिक्र करता हूँ, क्या मैं बेटी से मिल सकता हूँ? कहाँ मिल सकते हो? अब ये गया मेरे दोस्तों, बेटी ने बाहें गले में डाल दी और रोने लगी, कहा बाबा 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 मैंने एक ख्वाब देखा है। का क्या देखा? का जब मुझे बेहोश किया गया था तो मैंने देखा उसी हालत में एक नकाबपोश आई और उन्होंने मेरे पेट में हाथ मारा, सिक्का नीचे गिर गया। मैंने हाथ जोड़ के कहा बीबी फातिमा, अरे चाहने वालों के लिए तो इतनी बड़ी शफ़क़त है, इतनी मेहरबानी। अरे करबला के मैदान में आओ, अरे सकीना सेलियां खा रही है, पानी मांग रही है, रोने नहीं दिया जा रहा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। मेरे अजीजों, आपने कासिम के मसाइब और मोहम्मद के मसाइब, अब्बास के मसाइब, सबके मसाइब सुन लिए होंगे, लेकिन मेरे अजीजों सुनो, मैं उस दुखियारी बहन का जिक्र कर रहा हूँ। कौन दुखियारी बहन? अरे जब सब कत्ल हो गए, कोई न रहा, हुसैन अकेले तन्हा है और आवाज देते हल मिन नासिरिन यंसरना, हल मिन मुगीसिन यगीसना। अब कोई नहीं रह गया। आकर के बढ़ी आगे जनाबे ज़ैनब एक टीले से देख रही, टिले ज़ैनबिया जिसे कहते हैं, टिले ज़ैनबिया से देख रही है और आवाज दे रही है, ऐ किसरे साथ, ऐ उमरे साथ, अरे मेरा माजाया जमा किया जा रहा है और तू खड़ा देख रहा है। अल्लाह तारीख कहती है कि एक अब्दुल्ला नामी था, उसकी एक बेटी थी। उसने कहा है कि सुना है करबला में बड़ा सामान लूटा जा रहा है, बहुत लोग लूटने के लिए गए हैं, बाबा तुम भी चले जाओ, बाबा तुम भी लूटने के लिए चले जाओ, लेकिन ये नुसैरी है। कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उसको कुछ नहीं पता है कि करबला में कौन लूटा जा रहा है, कौन शहीद किया जा रहा है, कौन कत्ल किया जा रहा है। उसने कहा देखो बाबा मुझे एक जो है अकीक जो है वो बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए एक अकीक लेके आना। अगर तुम्हें माल मता वहां मिल जाए तो मेरे लिए एक अकीक लेके आना। जवाब आमिली फरमाते अपनी किताब में, अब्दुल्ला चला, अब देखा मैदान कत्तार है, एक शख्स है जो तीरों से चिदा हुआ है, पूरा मुअल्लक़ है तीरों से और लोगों का अंबार है फौजों का। इसने देखा कि पता नहीं इसकी क्या खता है, क्या गुनाह है, और करीब पहुंचा, आवाज दी, ए शख्स, अरे ये तो तू बता दे कि तेरा गुनाह क्या है। कहा अब्दुल्ला, अरे ये मेरे हाथ से अंगूठी ले जा, अकीक की अंगूठी अपनी बेटी को दे देना। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। खुदा की कसम, अगर आंसू ना आए तो अपने नसीब को सोचिएगा, खुदा की कसम। फातिमा बार नहीं आती, हर जगह नहीं आती, सिर्फ मजलिस हुसैन में आती है और दुआ भी पूरी करती है। दुआ भी मांगते जाओ, रोते भी जाओ और आवाज उठाते रहो, बीबी
उनकी दुआएं पूरी की। अच्छा दो जुमले सुनो, दो जुमले उसके यहाँ खत्म कर रहा हूँ, रहमत तमाम करता हूँ। करीब पहुंचा, कहा अब्दुल्ला ये अंगूठी ले जाओ और अपनी बेटी को दे देना, उसको अकीर चाहिए ना। कहा लेकिन आप है कौन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तड़प गया, करे अब्दुल्ला मैं रसूल का नवासा हूँ। लेकिन मौला मौला आपके इतने तीर लग गए, इतने तीर जिस्म पे कैसे लगे? कहा मेरी खता यही है कि मैं अल्लाह का बरस्तादा हूँ, पर रसूल का नवासा हूँ। इतना कहा शिमरे मलऊन बढ़ा। इमाम ज़माना फरमाते हैं ज़ियारत नाहिया में, खुदा की कसम आप भी पढ़ते होंगे, ज़ियारत नाहिया में खून के आंसू रोते हैं। इमाम ज़माना हमारे आपके इमाम आखिरी इमाम रोते हैं खून के आंसू, कहते हैं कि सलाम और उस पार कि जिसका लाचा नसीब में था, अरे न जमीन में था। अरे मेरे जान तुम पर मेरा सलाम हो। ये मुख्तसर सी अज़ार को कबूल फरमा ले अपनी बारगाह। हाज़रीन गिरामी के जो नजराना आंसुओं का गिरा है, रुमाल फातिमा का सीना बन जाए परवरदिगार। हमारी मुश्किलातें ज्यादा है मामूल, इन मुश्किलातों को दूर फरमा। पालने वाले जो हमें से मरहूमीन हो चुके हैं उनको जवान ईमान जदा महल फरमा। पालने वाले ईमान की ज़हूर जारी फरमा, उनके नासिर और में सबका शुमार फरमा। पालने वाले कोई कम न देना सिवाय बने अहले बैत के। अहले बैत का कम हो तो वो हमको कम देना, और दुनिया से उस वक्त तक न उठाना कि जब तक तू और तेरे अहले बैत राजी न हो जाए। और नागहानी कमर छिड़ी है दुनिया में, कायनात में, महमूद इस बीमारी कोरोना पर दूर फरमा दे। आप से एक मरतबा सूरे हम तो 3 मरतबा सूरे कुल की फिर गुजारिश है कि मेरे वालिद मुख्तार हुसैन इब्न हुसैन इमदाद हुसैन भी इमदाद हुसैन भी कहते हैं, उर्फ कल्लू भी कहते हैं। तो और एक हमारी वालिदा ज़ाहिदा बेगम भी अहमद हुसैन। बिस्मिल्लाह।